जब ब्रह्मांड में सन्नाटा होता है, एक ही नाम गूंजता है, नारायण 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 नारायण। ये हैं देवर्षि नारद, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ज्ञान के सागर, तप के प्रतीक और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। लेकिन आज कुछ बदले हुए हैं, क्योंकि अब उनके जप में भाव से ज्यादा गौरव है। अब उनके गीतों में भक्ति के साथ तुलना भी है और मन में एक हल्का सा सवाल, क्या कोई मुझसे बड़ा भी हो सकता है? कितनी सुंदर मेरी भक्ति है, हर जगह नारायण गूंजता है और सब मुझे देखते हैं। क्या कोई और ऐसा करता होगा? एक दिन एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, ऐसा प्रश्न जो अहंकार से नहीं बल्कि एक छिपे हुए गर्व से उपजा था। आज पूछूंगा प्रभु से, क्या मुझसे बढ़कर भी कोई भक्त है? नारायण 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 नारायण। प्रभु, आज आपका प्रिय भक्त आ रहा है एक प्रश्न लेकर। हाँ लक्ष्मी, नारद आ रहे हैं। उनका मन एक हल्की सी लहर से विचलित हुआ है। नारायण नारायण। प्रभु, क्या संसार में कोई मुझसे भी बड़ा भक्त है? हाँ नारद, पृथ्वी पर एक किसान है जिसकी भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। किसान? वो जो कीचड़ और खेत में डूबा रहता है? कैसे प्रभु, मैं तो दिन रात आपका नाम जपता हूं, नारायण नारायण। सांसों में बस आप है प्रभु, फिर भी आप कहते हैं कि एक साधारण किसान मुझसे बड़ा भक्त है। वो जो हल चलाता है, जो मिट्टी में लिपटा रहता है, उसका प्रेम मेरे तप से बड़ा कैसे हो सकता है प्रभु? भगवान विष्णु अपने कमल सिंहासन से उठते हैं, चारों हाथों में दिव्यता चमक रही है। वे एक सुंदर माटी का दीपक उठाते हैं, उसमें शुद्ध घी और रुई की बाती। दीपक की लौ मंद लेकिन स्थिर जल रही है। नारद, यह दीपक लो, इसमें मेरी ही भक्ति की लौ जल रही है। ब्रह्मांड की परिक्रमा करो, पर ध्यान रहे एक भी बूंद तेल की गिरे नहीं और बाती बुझनी नहीं चाहिए। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं आपकी इस अग्नि का ध्यान ऐसे रखूंगा जैसे अपनी भक्ति का करता आया हूं। नारद मुनि आकाश में उड़ते हैं, एक हाथ में दीपक, दूसरा वीणा से बंधा। ऋषियों के लोक, पाताल लोक, गंधर्वों के क्षेत्र, समुद्र के ऊपर, ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरते हैं। हर जगह तेज हवाएं, अशांति, लेकिन नारद की नजर केवल दीपक की लौ पर। नारद मन में सावधानी, केवल सावधानी। यही तो सच्ची तपस्या है, बस इस लौ को बचाए रखना है। नारद थके हुए लेकिन संतुष्ट भाव से वैकुंठ लौटते हैं। दीपक अब भी जल रहा है। विष्णु और लक्ष्मी मंद मुस्कान से स्वागत करते हैं। प्रभु, मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी की, दीपक की एक बूंद भी नहीं गिरी और लौ अब भी जल रही है। सुंदर। और अब बताओ नारद, इस पूरी यात्रा में कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद का चेहरा बदलता है, गर्व की जगह अंदर से हिल जाता है। वीणा अब भी शांत है, कुछ क्षण मौन। प्रभु, एक बार भी नहीं। भक्ति का अर्थ नारद आज समझने लगे थे। दीपक बचाना तपस्या हो सकती है, लेकिन भक्ति तब होती है जब दीपक के साथ प्रभु का नाम भी साथ हो। भगवान विष्णु अपनी हथेली से आकाश में एक दर्पण जैसा दृश्य खोलते हैं। एक धूल भरी धरती, सूरज की किरणें, पसीने से तरबतर एक किसान। नारद, अब उस किसान को देखो जिसकी भक्ति तुम्हें सीख देगी। सुबह का समय एक गरीब किसान झोपड़ी से निकलता है, गेरुआ कपड़ा पहने, नंगे पैर, माथे पर टीका, हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखता है, हल्का मुस्कुराता है। नारायण, आज भी तू साथ रहना। हल चला रहा हूं मगर मन तुझ में ही रहेगा। वो किसान न मंत्र जानता है न वेदों का उच्चारण, लेकिन जब वो मिट्टी से लड़ता है उसका दिल नारायण कहता है। दोपहर खेत के किनारे बैठता है, रोटी खाता है, आंखें बंद करता है और कहता है, हे प्रभु, तू ही जीवन का स्वाद है, ये रोटी भी तेरी कृपा है। शाम के खेत से लौटते हुए, नारायण, आज फिर संभाल लिया तूने। रात में झोपड़ी में अपने बच्चों को खाना खिलाकर लेटता है, थका होता है, आंखें बंद करते हुए बुदबुदाता है, नारायण, अब तू ही मेरे स्वप्नों में आ जा। नारद यह सब दृश्य देख रहे होते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। वो खुद सोचते हैं वो दिन में बस 2-3 बार नाम लेता है, लेकिन हर बार हृदय से। और मैं पूरा ब्रह्मांड घूम आया,
पर एक बार भी नारायण नहीं कहा। भक्ति केवल जप या यज्ञ नहीं होती, वह तो कर्म में स्थित रहते हुए भी भगवान का स्मरण करना है। किसान ने जो प्रेम से कहा, वही नारद की 1000 वीणाओं से अधिक प्रिय था। नारद मुनि हाथ जोड़कर वैकुंठ में प्रभु विष्णु के सामने खड़े हैं। आंखें भरी हुई हैं, चेहरा झुका हुआ है। हाथ की वीणा अब शांत है, चारों ओर मौन, बस दीपक की लौ की मंद रोशनी और हृदय की आवाज। प्रभु, मैंने जीवन भर आपका नाम लिया, लेकिन आज जाना, नाम होंठों से नहीं, हृदय से निकलता है। वो किसान जिसने 2 बार पुकारा, लेकिन वो पुकार आपकी आत्मा तक पहुंची। नाराद आंखों में आंसू, स्वर भारी। मैंने परिक्रमा की, लेकिन एक बार भी आपको याद नहीं किया, और वो मिट्टी में रहकर भी आपको न भूला। नारद प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। लक्ष्मी भावुक हो जाती है। प्रभु शांत मुस्कान के साथ नारद के सिर पर हाथ रखते हैं। नारद, तुमने आज वह सीखा जो वेदों में लिखा है, पर अनुभव से ही समझ आता है। भक्ति तब सच्ची होती है जब उसमें मैं नहीं होता, सिर्फ वो होता है प्रभु। नारद मुनि धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर, प्रभु, अब मेरा नारायण नारायण कभी गर्व से नहीं, केवल प्रेम से निकलेगा। उस दिन नारद के नारायण नारायण में कोई अभिमान नहीं था, अब उसमें केवल समर्पण था। नारद चलते हुए आकाश में फिर से वीणा बजा रहे हैं, लेकिन इस बार हर नारायण के साथ एक प्रेम की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। तो मित्रों, भक्ति का अर्थ क्या है? क्या दिन रात जाप करना ही भक्ति है, या फिर एक सच्चा भाव, एक सच्चा स्मरण जो दिल से निकले, वो भक्ति है? कभी कभी हम मंत्र जानते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मन खाली होता है। और कभी कोई किसान जो मिट्टी में लिपटा होता है, उसका एक नारायण प्रभु को सीधे हृदय तक छू जाता है। सच्ची भक्ति न समय की मोहताज है, न स्थान की, बस वो चाहिए जो भगवान खोजते हैं। एक सच्चा भाव और एक पुकार, नारायण। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए जय नारायण, और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हर सप्ताह ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए जुड़िए हमारे साथ प्रचन भारत कथा पर। जहां भाव है वहीं भगवान है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।